नर्वस सिस्टम को पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पीजी स्टूडेंट्स ऑल्सो, एज वेल एज द स्टूडेंट्स हु आर द कॉम्पिटिशन एग्जाम. उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वर्थफुल है, इसलिए आप कंसंट्रेट होकर सुने. एक रिक्वेस्ट मुझे करना है सारे स्टूडेंट्स से कि प्लीज़ अपने माइक्स को और अपने वीडियोस को म्यूट कर देना, ओके, जिससे हमारा जो बैंडविड्थ है वो स्ट्रांग रहती है. जो विजुअलाइजेशन होता है इमेजेस का वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा और आप बहुत अच्छी तरीके से सुन पाएंगे. हाँ, हाँ, लास्ट के 5 मिनट I'll just take up. So in this diagram, this is human body और इसमें हमको शो हो रहा है ब्रेन. ये ब्रेन है. देन नीचे ये जो है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड and these are nerves. Okay, these all constitute and make a human nervous system. Human nervous system किससे बना है? हमारी ब्रेन से, स्पाइनल कोड से और ये सारी नर्व से मिलके हमारा पूरा ह्यूमन नर्वस सिस्टम बना है. ओके, so what is nervous system? The nervous system is the body's command center made up of the brain, spinal cord and nerves. किससे बना है नर्वस सिस्टम? ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व से बना है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजते हैं ब्रेन से पूरी बॉडी में और पूरी बॉडी से वापस ब्रेन तक सिग्नल जाता है. जैसे कि मुझे भूख लगी है या मैंने कोई चीज देखी तो वो सिग्नल्स जाते हैं मेरे ब्रेन तक थ्रू माय नर्व्स एंड देन मेरा ब्रेन प्रोसेस करता है चीजें और वापस आगे कमांड भेजता है कि आपको आगे करना क्या है उस चीज का. ओके, सो नर्वस सिस्टम इज ऑल कंस्टिट्यूट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स. सो जो नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स है. नंबर 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ओके, नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और blue color peripheral nervous system part and this orange, pinkish orange जो part है, this is central nervous system part. Okay, see this flow chart. नर्वस सिस्टम जो है हमारा, जिसे हिंदी में तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, ये दो पार्ट से मिलके बना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम वापस बना हुआ है ब्रेन से और स्पाइनल कोड से. ब्रेन के वापस तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ओके, ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं और स्पाइनल कोड हम इन्हें डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे. तो पहले हम देख लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके जो ब्रेन और स्पाइनल कोड से बना है. देन इधर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जिन्हें नहीं दिख रहा है वो अपनी स्क्रीन को जूम कर लेना है ना, ताकि प्रॉपर दिखे. ओके, सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंस्टिट्यूट ऑफ 2 पार्ट्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है? जैसे कि हमारा जो हार्ट है, ओके, हार्ट, लंग्स, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. ये पूरा दिन खुद से वर्क करते रहते हैं. हमें कमांड नहीं देना है कि अच्छा ऐसे वर्क करो, अभी रुक जाओ. हार्ट को हम नहीं बोल सकते रुक जाओ, चल लो. ठीक है, सो जो अपने आप काम कर रहे हैं, दे आर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पार्ट्स. ओके, एंड वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम या फिर जो हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, दैट मीन्स जो हम कंट्रोल कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आर हैंड्स, आर लेग्स, आर आईज, हम कंट्रोल कर रहे हैं कि इधर देखना है, जाना है, हम पैरों
देखी, ठीक है, मैं अपनी आंखों से ये स्क्रीन देख रही हूँ, सो दिस माय आईज आर सेंडिंग सिग्नल्स टू माय ब्रेन दैट देयर इज समथिंग, देयर इज लैपटॉप और स्क्रीन जो भी है, तो जो सिग्नल्स जा रहे हैं वो सिग्नल्स भेजने का काम कौन कर रहा है? सेंसरी नर्व्स, ओके। और जो वापस ब्रेन मुझे वापस कमांड भेजेगा कि ओके ये की प्रेस करो, ऐसा कर दो, आगे स्क्रीन को चेंज करना है, तो ये जो ब्रेन वापस मुझे कमांड्स भेजेगा वो मोटर नर्व्स के थ्रू भेजेगा, ओके। सेंसरी नर्व्स का काम है जो मैंने देखा कर रहा वो सारी सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाना, और ब्रेन से वापस कमांड भेजने का काम मोटर नर्व्स करती हैं। नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैंने बताया जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके, जो हमारी बॉडी अपने आप कंट्रोल हो रही है, दैट उसके दो पार्ट्स है वापस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? जब हम किसी डेंजरस सिचुएशन में होती है और हमारी बॉडी को लगता है वी आर इन डेंजर, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जल्दी से, ओके। तो दैट इज फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, या तो लड़ना है या भाग जाना है, तो उस सिचुएशन में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो कब एक्टिवेट होता है? जब हमें कोई डेंजर नहीं है, वी आर इन पीस, काम, घर में बैठे हैं आराम से, ओके, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा उस वक्त। तब बॉडी क्या करेगी? आराम करेगी और डाइजेस्ट करेगी। रेस्ट एंड डाइजेस्ट का काम है हमारी बॉडी, जो भी हमने फूड खाया है उसको डाइजेस्ट करने का काम, ये सब काम कब करेगी? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब हम काम है, हमें कोई डेंजर नहीं है, ओके। डेंजरस सिस्टम में हमारा सिंपैथेटिक वर्क करता है, और नॉन डेंजरस सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशंस में हमारा पैरासिम्पैथेटिक वर्क कर रहा होता है। अभी आप लोगों का कौन सा सिस्टम वर्क कर रहा होगा? डेफिनेटली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बिकॉज यू आर नॉट इन एनी डेंजर, ओके। सो एग्जाम्स में थोड़ा, जब एग्जाम चालू होने वाला था तब हमारा थोड़ा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि हम थोड़ा सा ऐसे डरे हुए होते हैं, हमें लगता है एग्जाम देना है, ओके। सो उस वक्त हमारी बॉडी थोड़ी सीरियस मोड पे चली जाती है। सो दैट दिस इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। आप 2 मिनट के लिए इस पूरे फ्लो चार्ट को आराम से पढ़ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड चालू करूंगी, ओके। इन सबके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे आज शाम तक, पर अभी आप आराम से पढ़िए, इन्हें समझने की कोशिश करिए, ठीक है। लिखने का काम नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बोला और आपको लिखना है तो यू कैन राइट, बट मोस्ट प्रोबेबली आप रीडिंग पे ध्यान देंगे। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको तुरंत पढ़ लें क्या लिखा है। ओके, नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया। इट इज बॉडीज कमांड सेंटर मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स से मिलके पूरा नर्वस सिस्टम बना है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन से पूरी बॉडी तक भेजता है, वापस बॉडी से पूरी ब्रेन तक आता है, ओके। इसके दो पार्ट्स है, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ओके।
एंड सीएनएस किससे बना है? ब्रेन और स्पाइनल कोड से। एंड पीएनएस बना है हमारी नर्व्स से, जो कि स्पाइनल कोड से निकलती है। ओके, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है ब्रेन। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थॉट, मेमोरी, मूवमेंट, इमोशंस, कम्युनिकेशन एंड सेंसेशन। हम जो भी सोच रहे हैं, हमारी जो याद कर रहे हैं, हम कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ फील कर रहे हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं, कुछ सेंस कर रहे हैं, तो इन सब में कौन मेन रोल निभाता है? ब्रेन। ओके, ब्रेन हमारा मस्तिष्क, दिमाग। देन है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या करता है? मोटर कमांड्स भेजता है ब्रेन से पूरी बॉडी में। ब्रेन ने जो कमांड भेजा है, उन मोटर कमांड्स को आगे कौन ट्रांसमिट करता है? स्पाइनल कोड। सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो बॉडी से है वो वापस ब्रेन तक भेजना और ब्रेन से बॉडी तक भेजने का काम। देन है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम मैंने आपको बताया था, ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में कनेक्शन बिठाता है, ठीक है। और ब्रेन स्टेम के पार्ट्स क्या है? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये सब जो तीनों है, ये हम ब्रेन की जो डिटेल है, ये आगे की नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, पॉन्स क्या होते हैं। ओके, सो अभी आप इसको सिर्फ एक बार रीड कर लीजिए, डिटेल में हम बाद में जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। सो ब्रेन, स्पाइनल कोड, ब्रेन स्टेम, इन सबसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना है। और इसका फंक्शन क्या है? ये इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसे प्रोसेस करता है कि क्या कमांड आया है, मतलब क्या देखा या क्या महसूस किया, वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करके उसे प्रोसेस करता है दिमाग में, और फिर उस पर रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ चलो मैंने ऐसा देखा तो मुझे ये चीज मेरे काम की, मुझे उठानी है या छोड़ देनी है, जो भी सोचा, ठीक है। तो सोचने करने का काम हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूं मैं। ओके, वन मोर थिंग, जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है, इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास बोन्स है, हड्डियां है ना, बोन्स है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड सिक्योर रहता है। एंड इट इज कुशन्ड बाय सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हमारे सिर में स्कल और ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो जब भी हमारे सिर पे हल्की चोट वगैरह लग जाती है, तो वो उसको जो शॉक आया उसको रोकने के लिए, उसको हमको उस शॉक से बचाने के लिए हमारे ब्रेन को फ्लूइड है हमारी बॉडी में जो कि उसको कम कर देता है, ठीक है। क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत नाजुक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। अगर वो थोड़ा भी उसको खराब हो गया या कुछ भी इफेक्ट हुआ तो वो हमारे पूरे बॉडी में नुकसान हो सकता है, ठीक है। हमारी पूरी प्रोसेसिंग जो दिमाग में चल रही है वो सब गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए, उसको बचाने के लिए हमारी बॉडी में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ओके, हमारे ब्रेन और स्कल के बीच में। और कुछ मेम्ब्रेन्स होती है जिन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं। ये सब हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने आपको बता दिया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ब्रेन, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कोड, ओके। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसे सेरिब्रम कहते हैं। और ये जो नीचे पीछे पीछे वाला जो पार्ट होता है, इसे सेरिबेलम कहते हैं। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं सेरिबेलम और सेरिब्रम में, तो अभी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ये पूरा ही ब्रेन का पार्ट है, हम इसे आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे डिटेल में जाके। एंड दिस इज स्पाइनल कोड, ये नीचे पूरी जो जा रही होती है यहाँ पे, दिस इज स्पाइनल कोड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना है? नर्व से, ओके, नसों से बना हुआ है, जो कि स्पाइनल कोड से निकल रही है, जो कि ब्रेन को भी कनेक्ट करती है और स्पाइनल कोड को पूरी बॉडी से, बाकी पूरी बॉडी से कनेक्ट कर रही है।
इसका काम क्या है, ये इंफॉर्मेशन को ब्रेन से दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, वापस ऑर्गन्स को ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए बीच में एक रिले सेंटर है, ये कनेक्शन बिठा रहा है। ओके, और ये ज्यादा ससेप्टेबल है ट्रॉमा से, मतलब इसमें, एक्सक्यूज मी, किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए। ओके, सो इट इज मोर ससेप्टेबल टू ट्रॉमा देन द सीएनएस बिकॉज द नर्व्स एंड सेल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय बोन्स। हमारी जो नसें हैं वो बोन से हर वक्त कवर्ड नहीं है, तो वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाती है, तो वो थोड़ा ज्यादा ससेप्टेबल है, मतलब वो ज्यादा, उनको आघात पहुंचने में वो ज्यादा संवेदनशील है। ओके, उनको चोट पहुंचना ज्यादा आसान है। ठीक है, देन व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ पीएनएस? पीएनएस के पार्ट्स हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स हमारी ब्रेन ब्रेन से निकल रही होती है, जो कि हमारे हेड को, फेस को, आईज, नोज और जो फेस मसल्स है ना, ईयर्स, इनको ब्रेन से कनेक्ट कर रही हैं क्रेनियल नर्व्स, और ये 12 होती हैं। याद रखिए, नेट के एग्जाम्स और दूसरे जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उनमें पूछा जाता है कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है। सो देयर आर 12 क्रेनियल नर्व्स। ओके, और स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है? 31 पेयर होता है। 31 पेयर्स समझते हैं, पेयर्स मतलब दो का ग्रुप, सो इट इज टोटल 62, बट पेयर में पूछे तो 31 पेयर्स है स्पाइनल नर्व्स के। देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स दैट connect the spinal cord to the rest of the body. जो भी सिग्नल पहुंचाना है वो सेंसरी नर्व्स का काम है, जो कि ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है, एंड मोटर नर्व्स का काम है कि जो ब्रेन ने वापस डिसीजन लिया है ना, ब्रेन को जो भी कमांड देना है, उन सिग्नल्स को वापस मसल्स तक और ग्लैंड्स तक पहुंचाने का काम मोटर नर्व्स करती हैं। ओके, एक बार पढ़ लीजिए आप, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ फिर। नेक्स्ट है 12 क्रेनियल नर्व्स के, मैंने यहाँ पे नाम बताए हैं। ये अभी आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि आपके कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, उसमें थोड़ा इसमें डिटेल पूछा जा सकता है। तो अगर कभी आपको एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आगे, तो पढ़ लीजिएगा, वरना ये भी इस एग्जाम के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि डिटेल जाना जाए कि कौन सी नर्व्स है, उनके क्या नाम है, उनका क्या फंक्शन है। ओके, सो मैं ये टॉपिक भी स्किप कर रही हूँ, बट ये नाम है कुछ नर्व्स के, इनका क्या काम है। जैसे ऑप्टिक नर्व है, उसका विजन में काम है, देखने में काम आता है। ऑल्फैक्टरी नर्व है, उसका स्मेल में काम। थोरैसिक नर्व्स के नीचे आती है लुम्बर नर्व्स, जो कि 5 है। उसके नीचे है सैक्रल नर्व्स, वो भी 5 है। एंड लास्ट में है कोसाइजियल, जो कि एक ही होती है। ओके, सो इट इज 31। टॉप पे है सर्वाइकल नर्व्स, सेकंड में है थोरैसिक नर्व्स, जो कि 12 इन नंबर है। उसके नीचे है लुम्बर नर्व्स, उसके नीचे सैक्रल नर्व्स, जो कि लुम्बर और सैक्रल दोनों 5 है, और कोसाइजियल ओनली 1। ओके, यही आपको याद रखना है। सर्वाइकल नर्व्स कहाँ कनेक्ट करती है? हेड, नेक, आपकी डायफ्राम, आपकी ट्राइसेप्स, हाथों को, इन सबको कनेक्ट करती है। थोरैसिक नर्व्स आपकी चेस्ट की मसल्स को कनेक्ट करती है। ओके, लुम्बर नर्व्स आपकी पैरों की मसल्स को कनेक्ट कर रही है, एंड सैक्रल नर्व्स आपकी बोवल, ब्लैडर यानी आपके पेट वगैरह को और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रही है। ओके,
इसमें भी इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर पढ़ें, वरना ठीक है बेसिक पता हो, नाम 31 पेयर्स हैं, उनके नाम पता होने चाहिए, सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बर, सैक्रल, बस इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। देन व्हाट आर द डिविजन्स ऑफ पीएनएस? पीएनएस के डिविजन्स मैंने बताए थे, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जो कि हम सोच समझ के कर रहे हैं, जैसे हाथों को, पैरों का जो मूवमेंट है, ओके, ये मैं जो कंट्रोल कर रही हूँ हाथ वगैरह, ये मैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम की वजह से कंट्रोल कर पा रही हूँ, ओके। सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम है मेरी वॉलंटरी मूवमेंट्स को कनेक्ट करना, ठीक है। वॉलंटरी मूवमेंट्स स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ओके। एंड इट ऑल्सो कंट्रोल सम अनकॉन्शियस मूवमेंट्स। अनकॉन्शियस मूवमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स में क्या आता है, जैसे चाय गर्म थी, एकदम मैंने कप उठाया और मेरे हाथ से छूट गया, बिकॉज एकदम वो बहुत गर्म लग गई, ठीक है, तो मैंने सोचा नहीं, एकदम से मेरे हाथ से छूट गया, तो रिफ्लेक्स एक्शन एकदम से, ओके। सो ये ऐसी मूवमेंट्स को भी हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। एक इससे बना है नर्व्स, जो कि स्केलेटल मसल्स को कनेक्ट करती है। स्केलेटल मसल्स समझते हैं आप लोग, आपके हाथों वगैरह में स्केलेटल मसल्स है, तो इन्हें कनेक्ट करती है ताकि आप हाथ पैर अपनी इच्छा के हिसाब से मूव कर सके। उसके नीचे है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसका क्या काम है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, जो हम पूरे दिन ध्यान नहीं रख सकते। जैसे हार्ट है, अब मैं पूरा दिन थोड़ी सोच सकती हूँ मेरा हार्ट अभी चलना चाहिए, बंद होना चाहिए, वो बॉडी ऑटोमेटिकली कर रही है। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना, कम होना, डाइजेशन का काम, पेट में पाचन क्रिया चलते रहना, है ना, वो अपने आप होता रहता है हमारी बॉडी में। तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, okay, so it is made up of nerves that detect the internal state and influence internal organs। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है, पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ओके। ठीक है, तो ये दोनों साथ में काम कैसे करते हैं, सीएनएस और पीएनएस? सीएनएस वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और पीएनएस क्या करता है? उन जो इन्फॉर्मेशन है सीएनएस से पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है, और बॉडी से वापस सीएनएस तक पहुंचाने का काम करता है, ओके। सो सीएनएस एंड पीएनएस साथ में इस तरीके से वर्क करते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो मैंने अभी बताया, हमारा हार्ट है ना, हमारी जो आई में प्यूपिल होता है वो बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, डायलेट हो जाता है ना, तो उन सब चीजों को कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो उसके वापस दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। Sympathetic nervous system is responsible for body's fight or flight response। लड़ो या भागो, ठीक है, तो उस वाले रिस्पॉन्स में, डेंजरस सिचुएशन में हमारा कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड जब हम काम होते हैं, बॉडी कोई टेंशन में नहीं है, ठीक है, हम आराम से बैठे हैं, तब हमारा कौन सा बॉडी पार्ट एक्टिवेट हो जाता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट का रिस्पॉन्स देना, आराम करो और पचाओ, ठीक है। इन लाइंस को पढ़ लीजिए, मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रही हूँ। ओके, फर्स्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी मैंने बताया ये कब एक्टिवेट होता है? जब बॉडी डेंजर सिचुएशन में होती है, तब हमें क्या होता है? बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है ना। जब युद्ध पे जाते थे पहले, है ना, तो अब लड़ने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो उस वक्त क्या होता है? हमारा डाइजेशन रुक जाता है, और जो बॉडी ने एनर्जी को स्टोर कर रखा था उसको यूज कर लेगी वो बॉडी एनर्जी, ओके। सो इट सेंड सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कोड टू एक्टिवेट गैंग्लिया। ये मैं आपको गैंग्लिया क्या होता है बाद के क्लासेस में बताऊंगी, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी का पार्ट है गैंग्लिया, वहां पे स्पाइनल कोड को
सिग्नल भेजता है कि गैंग्लिया को एक्टिवेट करो, और फिर दूसरे डिफरेंट पार्ट्स को भी सिग्नल पहुंच जाता है। ओके, सो ये कब एक्टिवेट होता है? जब हम किसी स्ट्रेस या डेंजरस सिचुएशन में होते हैं। और ये क्या कंट्रोल करता है? हमारी हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। जब डेंजरस सिचुएशन में होता है, दिल कितना तेज धड़कने लगता है। ओके, हम सांसें तेज चलने लगती है, लंग्स तेज से सांस ले रहे होते हैं, बहुत सारी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, हमारी आर्टरीज क्या होती है? दैट खून की नलियां अलग वो होती है। ओके, स्वेट ग्लैंड्स हमारे पसीने की जो ग्रंथियां हैं, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन क्रिया जो है वो उस वक्त के लिए रुक जाती है, डाइजेशन को रोक दिया जाता है। और दूसरी, ताकि बॉडी क्या करे, डाइजेशन में जो एनर्जी यूज हो रही थी उसको रोक के उस एनर्जी का इस्तेमाल कहीं और कर सके। हमें हैंड्स मसल्स सब में एनर्जी चाहिए ना, लड़ने के लिए, भागने के लिए, या दिमाग को बहुत सारी एनर्जी चाहिए, हम मेंटल स्ट्रेस में कुछ बहुत सारा सोचना है। ठीक है, तो बॉडी अपने बेसिक फंक्शंस को रोक के दूसरी उस एनर्जी को कहीं और ट्रांसफर करने लगती है। दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कब एक्टिव होगा? जब हम डेंजरस सिचुएशन से हो जाएंगे। ओके, सो व्हाट इट डज, सिग्नल्स जो कि हमारी हार्ट रेट को कम कर देता है, नॉर्मल कर देगा। ठीक है, हमारी प्यूपिल को छोटा कर देगा। हमारी प्यूपिल इज हेयर इन आवर आईज। ओके, हमारी आंखों में होती है, इसको हिंदी में पुतली कहते हैं। ओके, है ना। हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें सिक्रीशन बढ़ा देगा, धूप का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। क्यों धूप का प्रोडक्शन ज्यादा होता है? क्योंकि डाइजेशन करना है, खाने को पचाना है, तो धूप सलाइवरी ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी, लैक्रिमल ग्लैंड्स ये सब ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। दिस इज आंखों की टीयर्स। ठीक है, आंसू वाली जो ग्रंथियां हैं वो भी एक्टिवेट हो जाती है। देन व्हेन इट्स एक्टिव, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में होती है तब ये एक्टिव हो जाता है। और ये क्या कंट्रोल करता है? हमारी हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है। हार्ट रेट को नॉर्मल लाने पे हमारा मेटाबॉलिज्म, खाने को पचाने वगैरह में, ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करता है, हम सांस नॉर्मल ले रहे हैं। देन हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटालिटी, मतलब जो पाचन क्रिया चल रही है, स्टमक टू द इंटेस्टाइन्स। ओके, सो ये उसे कंट्रोल करता है। ओके, सो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व्स, जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है, ओके, तब हमारा जो प्यूपिल होता है, हमारी आंखों में जो ये पुतली है, ओके, ये क्या करेगी? छोटी हो जाएगी। इसको ज्यादा जरूरत नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो मेहनत नहीं करनी, तो ये कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएगी। और सिंपैथेटिक, जब हम डेंजरस सिचुएशन में है तब क्या होगी? हमारी प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि एकदम चौकन्नी हो जाएगी कि अरे कुछ हो तो नहीं रहा, मुझे ध्यान देना है ना। देन स्टिम्युलेट सलाइवा। ठीक है, सलाइवा का, हाँ, पैरासिम्पैथेटिक में सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सलाइवा हमारा जो थूक है वो बढ़ जाएगा। और सिंपैथेटिक वाले सिस्टम में, डेंजरस सिचुएशन में सलाइवेशन कम हो जाएगा। देन पैरासिम्पैथेटिक सिचुएशन में हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, आराम से चलेगी, नॉर्मल चलेगी। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के टाइम, डेंजरस सिचुएशन में हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। नॉर्मल सिचुएशन में हमारे लंग्स क्या हो जाएंगे? नॉर्मल वर्क करेंगे, उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो वो आराम से कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगे। बट जब हम डेंजरस सिचुएशन में होंगे, बहुत सारी ऑक्सीजन की जरूरत होती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, सो हमारे एयरवेज रिलैक्स हो जाएंगे और ज्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर लेने की कोशिश करेंगे। देन हमारा जो स्टमक है उसकी एक्टिविटी रुक जाती है, सॉरी, एक्टिविटी चालू हो जाती है पैरासिम्पैथेटिक में, और सिंपैथेटिक में हमारी एक्टिविटी स्टमक की रुक जाती है। स्टमक इज हमारा पेट। ओके, हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, लिवर वगैरह, बिकॉज हमारी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है। एंड सॉरी, पैरासिम्पैथेटिक में हमारा गॉल ब्लैडर एक्टिवेट हो जाता है और सिंपैथेटिक में गॉल ब्लैडर इनहिबिट हो जाता है। देन वापस जो हमारे इंटेस्टाइन्स है उनका एक्टिविटी भी बढ़ जाएगा पैरासिम्पैथेटिक के टाइम, और सिंपैथेटिक डेंजरस सिचुएशन में इंटेस्टाइन की भी एक्टिविटी कम हो जाएगी। कुल मिला के हमारा जो पूरा डाइजेशन सिस्टम है सिंपैथेटिक में, वो उसके वो कम स्टिम्युलेट होता है, वो रुक जाता है, वो थोड़ा कम काम कर रहा होता है।
और पैरासिम्पैथेटिक में हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, पूरा स्टमक, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन्स, इनका वर्क बढ़ जाता है, ठीक है। एंड ब्लैडर, ब्लैडर यानी जो यूरिन प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा इन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम व्हेन यू आर काम, एंड जब सिंपैथेटिक सिस्टम है, आप डेंजरस सिचुएशन में हो, तो आपको आपका जो ब्लैडर है वो रिलैक्स हो जाएगा, वो शांत रहेगा, ओके। नेक्स्ट, अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ एक और। वी विल डिस्कस न्यूरॉन्स। व्हाट आर न्यूरॉन्स? ओके, सो न्यूरॉन्स क्या होते हैं? हमने अभी पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ लिया। तो नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स है वो किससे बनी है? न्यूरॉन्स से बनी है। न्यूरॉन्स आर नो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है छोटा सा। हमने सेल्स पढ़े बचपन में साइंस में, छोटे छोटे सेल से हमारी बॉडी बनी है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारी पूरी बॉडी बनी है। तो वैसे ही जो सेल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, उसमें से एक सेल होता है न्यूरॉन्स। नर्व सेल्स जो होते हैं हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। तो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका काम क्या है? न्यूरॉन्स का काम है सिग्नल्स को रिसीव करना या ट्रांसमिट करना, लेना और आके पहुंचाना सिग्नल्स को। ये काम हमारे न्यूरॉन्स करते हैं। सो दिस इज कैरिड आउट इन बोथ फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स, ओके। केमिकल फॉर्म्स में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स में ये प्रोसेस चलता है, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो कि ट्रांसमिशन को फैसिलिटेट करते हैं। इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? न्यूरॉन्स की वजह से। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, ओके। ये बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन कैसा दिखता है हमारा, ओके। सो न्यूरॉन का जो ये ऊपर जो आपको ये ब्रांचेस दिख रही है, शाखाएं दिख रही है इस सेल की, दिस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, ओके। आप लोग अपने एग्जाम्स के लिए, कॉलेज एग्जाम्स के लिए डायग्राम अच्छे से याद करिएगा, बना के जरूर आइएगा, ओके। दिस आर डेंड्राइट्स, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करते हैं, ओके। एंड दिस सेल बॉडी इज सोमा, ओके। और सोमा के बीच में ये न्यूक्लियस है। हमने बेसिक सेल स्ट्रक्चर पढ़ा है ना बायोलॉजी में बचपन में, तो ये बेसिक सेल स्ट्रक्चर की तरह ये बीच में न्यूक्लियस होता है। देन यहाँ पे ये पूरी जो जा रही है, दिस इज एक्सॉन, दिस इज एक्सॉन। और एक्सॉन के ऊपर ये येलो वाला जो पार्ट है, ओके, दिस इज माइलिन शीथ। येलो वाला पार्ट इज माइलिन शीथ, और येलो वाले पार्ट के ऊपर ये जो ब्राउन कलर का जो छोटे छोटे से सर्कल्स हैं ओवल शेप में, ओके, दीज आर श्वान सेल्स, ओके। देन है हमारे लास्ट में नर्व एंडिंग्स। दीज आर नर्व एंडिंग्स, जो आगे पूरा सिग्नल आया उसको आगे तक नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम नर्व एंडिंग्स करती है। सो एक बार इस डायग्राम को दोबारा देख लीजिए आप, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। Okay, these are dendrites. This is another diagram of neuron. Okay, it receives signal. ये signals को receive करता है सेल से, जो दूसरे सेल से सिग्नल आया उसे रिसीव करने का काम डेंड्राइट्स करते हैं। देन हमारे बीच में ये सेल बॉडी है जिसे हम सोमा कह रहे हैं। देन देयर इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता है हमारी सेल की जो बाहर की कवरिंग होती है, जो उसे प्रोटेक्ट कर रही है सेल की, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ओके। सेल मेम्ब्रेन के बाद यहाँ बीच में इधर जहां से एक्सॉन स्टार्ट हो रहा होता है, एक्सॉन, ये पूरी एक्सॉन की लाइन जो चालू हो रही है, इस पॉइंट को एक्सॉन हिलॉक कहते हैं, ओके। देन दीज, ये जो पूरी एक्सॉन जा रही है, एक्सॉन के बीच में ये जो बीच में जो पॉइंट्स है, ये नोड्स ऑफ रेनवियर है, ठीक है, इन्हें नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। देन पूरा एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर में ये जो है दैट इज माइलिन शीथ, और ब्लू पे डार्क ब्लू कलर के जो छोटे छोटे से सेल्स हैं, दीज आर श्वान सेल्स, ओके, जो कि माइलिन शीथ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और माइलिन शीथ का काम क्या होता है? ये सिग्नल की स्पीड को बढ़ा देता है। जो सिग्नल माइलिन शीथ की कवरिंग की वजह से क्या होता है, कंडक्शन फास्ट होता है, स्पीड बढ़ा देता है सिग्नल आगे पहुंचने के लिए। देन है माइलिन शीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे।
देन है एक्सॉन टर्मिनल्स. एक्सॉन टर्मिनल्स, जो एक्सॉन खत्म हो रहा है तो उसके आगे ये पूरे टर्मिनल्स है, दैट आर आल्सो कॉल्ड नर्व एंडिंग्स, है ना. हमने अभी पहले वाले डायग्राम में पढ़ा नर्व एंडिंग्स. ओके, एक और डायग्राम है ये नर्व सेल्स का. ये दो नर्व्स है, दो न्यूरॉन्स हैं. दोनों न्यूरॉन्स के बीच में आपको ये गैप दिख रहा है, बीच में एक जंक्शन है जहां पे पहला न्यूरॉन अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचा रहा है. तो बीच में जो जंक्शन है ना, इस एरिया को सिनेप्स कहते हैं. ओके, सिनेप्स इसे कहते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जगह है उसे सिनेप्स कहते हैं. ठीक है, तो इसमें भी यही बता रखा है हमारा सोमा, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस बीच में होता है, श्वान सेल्स, नोड्स ऑफ रेनवियर, हमारी माइलिन शीट, दो माइलिन शीट के बीच में जो पॉइंट है दैट इज नोड ऑफ रेनवियर. दिस इज माइलिन शीट. हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे जा रहा है, बीच के एरिया को सिनेप्स कहते हैं. देन वापस वो डेंड्राइट्स पहले वाले न्यूरॉन से सिग्नल्स रिसीव करेंगे और आगे ट्रांसमिट करते जाएंगे. एंड दीज आर एक्सॉन टर्मिनल्स और नर्व एंडिंग्स. ओके, ओके. नाउ वी विल डिस्कस न्यूरॉन स्ट्रक्चर. अभी मैंने बताया आपको मेन जो पार्ट्स है न्यूरॉन के वो किससे बने हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन, एक्सॉन के बाद सिनेप्स. ये मेन चार चीजें हैं, बट इसमें और भी हमने डिटेल्स अभी डिस्कस करी है. तो डेंड्राइट्स क्या होती है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, शाखाएं होती है ना, जैसे वैसे ब्रांचेस होती हैं जो कि मैसेज को रिसीव करती है दूसरे न्यूरॉन से और आगे ट्रांसमिट करती है मैसेज को. ओके, ओके. एंड व्हाट इज सेल बॉडी, हमारा बेसिक सेल बॉडी किससे बना होता है, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया. ये बचपन में पढ़ा है कि सेल इन सब पार्ट से मिलके बनना होता है. ठीक है, ये बेसिक सेल के ऑर्गन्स है. जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना, हार्ट, लंग्स, वैसे ही सेल बॉडी के भी कुछ बेसिक ऑर्गन्स होते हैं. न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब सेल के पार्ट्स है. ओके, देन है हमारा एक्सॉन. एक्सॉन इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल्स तक पहुंचाने का काम करता है. ठीक है, नेक्स्ट है सिनेप्स. सिनेप्स मैंने आप लोगों को बता दिया, इट्स अ केमिकल जंक्शन बिटवीन द टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन. मतलब पहले न्यूरॉन से और पहले न्यूरॉन की एक्सॉन टर्मिनल्स एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स तक के बीच का जो कनेक्शन है दैट इज सिनेप्स. जो जगह है उसे सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं ना. So this is synapse, this junction area. Okay. Then we will discuss myelin sheath. myelin sheath के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस आ रखे हैं एग्जाम में, सो मैं थोड़ा इस पे ध्यान दे रही हूँ. सो इट इज अ फैटी लेयर. ठीक है, जिसका काम क्या है, जो हमारा एक्सॉन जा रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रही है, उसके ऊपर एक लेयर बनाता है वो.
ठीक है, इंसुलेशन का काम करता है। जैसे हमारे जो वायर्स होते हैं, वायर्स के ऊपर इंसुलेशन का काम करती हैं चीजें। हम प्लास्टिक की कवरिंग या कुछ और कवरिंग करते हैं ताकि कहीं और उस कंडक्शन वो स्लो ना हो जाए, राइट, है ना। तो कंडक्शन इधर उधर हम उसको इंसुलेट कर देते हैं वायर्स को भी। वैसे ही माइली शीट भी इंसुलेशन का काम करती है, जो कि ताकि क्या हो, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो फटाफट क्विकली ट्रैवल करे, जो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है हमारे ब्रेन तक वो फटाफट न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचे। सो ये किससे बना होता है, ये हमारी प्रोटीन और लिपिड से मिलके बना होता है। ठीक है, प्रोटीन आपको पता है, लिपिड्स आर काइंड ऑफ फैटी मॉलिक्यूल्स। ओके, सो दीज आर दिस इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड इट इज फॉर्म बाय श्वान सेल्स। अभी हमने पढ़ा डायग्राम में श्वान सेल से बना होता है, पर ये श्वान सेल से सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बना होता है। हमारे जो पीएनएस के न्यूरॉन्स है, हमारे जो न्यूरॉन्स है ना, वो पीएनएस में भी है, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी है, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी न्यूरॉन्स है। ओके, तो हमारे जो पीएनएस के न्यूरॉन्स है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स जो है, परिधीय तंत्रिका तंत्र के जो न्यूरॉन्स है वो श्वान सेल से बना होते हैं। ठीक है, इस पे ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चंस आ रखे हैं। श्वान सेल से बने हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स, और ओलिगोडेंड्रोसाइट से बने हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स। न्यूरॉन सेल्स जो हैं उनकी जो माइलिन शीट होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो बनी है ओलिगोडेंड्रोसाइट से। सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट से बनी है, पीएनएस से श्वान सेल से बनी है। तो इसे चीज को अच्छे से याद रख लेना, एग्जाम में इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट, हाउ इट वर्क्स। सो माइलिन शीट क्या करती है, एक्सॉन के चारों तरफ लपेटी हुई होती है, रैप होती है। ओके, एंड दिस शीट कंटेन्स गैप। इन शीट के बीच में हमने गैप देखा था, उस गैप को क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनविया। ये हमने पढ़ा था, ये माइलिन शीट है, दो माइलिन शीट के बीच में जो गैप आ रहा है, दिस गैप इज नोड ऑफ रेनविया। ओके, ठीक है, जिसमें आयन चैनल्स होते हैं, बहुत सारे आयंस का कंडक्शन होता है। आयंस आप लोग समझते हैं, जैसे पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, ये हम आगे कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं ना, वो इन गैप से ऐसे जंप करके जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। ओके, तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो जंप करके जाते हैं क्रॉस दीज गैप्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्टेटरी कंडक्शन। ओके, इससे क्या होता है, हमारे जो इम्पल्सेस हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, वो फटाफट से ट्रैवल करते हैं एंड एफिशिएंटली ट्रैवल करते हैं। ओके, अब माइलिन शीट अगर डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, माइलिन शीट डैमेज हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, इम्पल्स स्लो डाउन हो जाएंगे, है ना। हम सिग्नल्स फटाफट पहुंचाएंगे नहीं बॉडी में, ठीक है, अजीब सी सिग्नल्स पहुंचेंगे, तो जर्की मूवमेंट्स हो सकती हैं, झटकेदार गतिविधियां, ठीक है, हमारे विजन में, स्पीच में, विजन यानी देखने में, स्पीच यानी बोलने में, वो इनमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। डिटेरियोरेटिंग मेमोरी, मतलब हमारी मेमोरी स्लो हो सकती है, याद करने की जो क्षमताएं हैं, है ना, कुछ चीज याद रखने की, सो वो याददाश्त में भी गिरावट हो सकती है। डिजीजेस, बीमारियां हो सकती है, लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जिसमें बॉडी ना अपने ही अच्छे हेल्दी सेल्स को खत्म करने लगती है। हमारी बॉडी का बेसिक फंक्शन क्या है, बाहर से फॉरेन कुछ चीज ऑब्जेक्ट आया तो उससे लड़ना, उससे फाइट करना, बॉडी को बचाना, बट इस मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इट इज अ काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें वो बॉडी खुद ही को खत्म करने लगती है, खुद ही के अच्छे हेल्दी सेल्स को खत्म करने लगती है। और ये कब होता है, ये जनरली माइलिन शीट के डैमेज होने की वजह से हो जाता है। देन वी विल डिस्कस न्यूरॉन के टाइप्स। न्यूरॉन के टाइप्स कितने हैं, न्यूरॉन 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है सिग्नल्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, मतलब जो बाहर चल रहा है
वो एनवायरनमेंट से अंदर ब्रेन तक पहुंचाना, हमारे ब्रेन तक जो भी सिग्नल पहुंचाने का काम है कि आगे क्या डिसीजन लेना है, जो मैंने देखा सुना, ओके, या जो भी मूवमेंट्स करने हैं मुझे सोचा, उसके लिए जो सिग्नल पहुंचाने का काम है सेंसरी न्यूरॉन्स का। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बाहर के एनवायरनमेंट से हमारे अंदर के एनवायरनमेंट तक पहुंचाने का काम। सो सेंसरी इनपुट्स एक्टिवेट हो जाती है, सेंसरी न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देती है और वो सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कोड तक लेके जाती है, ठीक है। एंड इट इज अ सूडो यूनिपोलर इन स्ट्रक्चर। अब सूडो यूनिपोलर इन स्ट्रक्चर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या होता है। न्यूरॉन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस दिस इज सेंसरी न्यूरॉन। ये जो स्ट्रक्चर है ना इसका, न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर तो अभी हमने पढ़ा, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। दिस इज अनदर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन सेल, ठीक है। इससे बोलते हैं सूडो यूनिपोलर। ये सेंसरी न्यूरॉन्स इस तरीके से दिखते हैं हमारे, एंड हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं, और जो हमारे इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं। ओके, सो मोटर न्यूरॉन्स दीज आर मल्टीपोलर, ओके। सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में हमने पढ़ा, वो सूडो यूनिपोलर स्ट्रक्चर है, उनका अलग तरीका का स्ट्रक्चर है, और बेसिक जो अभी मैंने न्यूरॉन का आपको स्ट्रक्चर बताया था वो मोटर न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। So it is located in central nervous system. Sorry for the inconvenience. Okay, we will continue. Motor neurons क्या होते हैं? मल्टीपोलर इनका स्ट्रक्चर होता है, और ये इनका काम क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन से बाकी मसल्स तक पहुंचानी है, ये मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है। सेंसरी नर्व्स मसल से ब्रेन तक जाना इंफॉर्मेशन को लेके, और मोटर न्यूरॉन्स का काम है ब्रेन से आपके बाकी मसल्स तक इंफॉर्मेशन को लेके जाना, ओके। अब जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, इंटर न्यूरॉन्स का काम होता है ये सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स में डायरेक्ट कनेक्शन बिठाते हैं। कभी कभी हमें फटाफट डिसीजंस लेने होते हैं ना, तब हमारे इंटर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सिग्नल्स को दो न्यूरॉन्स के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। सो इंटर न्यूरॉन्स आर बिटवीन टू सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, ओके। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बता ही दिया। ओके, मैं डिस्कस कर रही हूँ न्यूरॉन के फंक्शंस। ओके, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन? पहला फंक्शन है केमिकल सिनेप्स और दूसरा है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। सो केमिकल सिनेप्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हमारे आयन चैनल्स हैं उन्हें एक्टिवेट करना, हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक्टिवेट करना, उन्हें पहुंचाना, ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का काम होता है। और केमिकल सिनेप्स का काम होता है वो केमिकल्स को ट्रांसफर करते हैं, दो गैप के बीच में से केमिकल को ट्रांसफर करते हैं। केमिकल में क्या आता है आपका, न्यूरोट्रांसमीटर, जो हमारे नर्व एंडिंग्स होती है वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर वहां से रिलीज होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, इट इज काइंड ऑफ केमिकल्स, ठीक है। वो आगे ट्रांसमिट होते हैं और न्यूरॉन्स तक पहुंचते हैं, नेक्स्ट आगे वाले जो न्यूरॉन है वहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहले वाला न्यूरॉन है उसे हम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे, जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, और जहां जा रही है उसे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे, ओके। और उन दोनों के बीच में जो गैप है वहां पे अगर केमिकल्स का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज केमिकल सिनेप्स, ओके। तो वहां एक्शन पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल की हम आगे क्लास लेंगे क्या होता है, ठीक है। दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स
एक्साइट द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और जो हमारा आगे वाला न्यूरॉन है पोस्ट सिनेप्टिक, वो उन सिग्नल्स को पकड़ता है, उन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करता है और आगे इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में आयंस का कंडक्शन होता है। आयंस आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयंस, ठीक है। तो आयंस का कंडक्शन हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। और ये याद रखना, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स थोड़ा फास्ट होता है, फास्ट वर्क करता है केमिकल सिनेप्स के कंपैरिजन में। ओके, इस तरीके से दिखता है हमारा केमिकल सिनेप्स। दिस इज प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो कि सेल इंफॉर्मेशन भेज रहा है, एंड दिस इज पोस्ट सिनेप्टिक सेल जो इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाला है, ठीक है। और इनके बीच के गैप को सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। एंड यहाँ पे क्या ट्रांसमिशन हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। जो केमिकल मैसेंजर्स है वो किसके फॉर्म में, न्यूरोट्रांसमीटर्स के फॉर्म में। न्यूरोट्रांसमीटर्स के एग्जांपल बता देती हूँ, लाइक डोपामिन आपने पढ़ा हो तो, एसिटाइलकोलिन, ठीक है, सेरोटोनिन, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स है, तो उनका ट्रांसमिशन होता है यहाँ पे। एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में हमारे आयंस का ट्रांसमिशन होता है। दिस इज प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड दिस इज पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और इनके बीच का ये है गैप जंक्शन। सो दिस इज केमिकल सिनेप्स एंड दिस इज इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। सो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, नर्वस सिस्टम एंड व्हाट आर न्यूरॉन्स। ओके, तो अब हम डाउट सेशन ले सकते हैं। तो एक एक करके आप लोग को डाउट पूछना है तो पूछ लीजिए। एंड उसके बाद कल हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे पूरे ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज कल तो क्लास में जरूर आइएगा, बहुत डिटेल में होने वाला है ब्रेन का स्ट्रक्चर, कि ब्रेन का हर एक पार्ट डिस्कस होने वाला है। ओके, तो अभी डाउट सेशन चालू कर रहे हैं, अगर आपको किसी को एक एक करके कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाकी नोट्स आप लोगों की ग्रुप में पहुंच जाएंगे शाम तक। आज के टॉपिक में ऐसा कुछ था जो आप लोगों को समझ नहीं आया हो, मुझे वापस डिस्कस करने की जरूरत है या कुछ भी, तो आप पूछ सकते हैं।